परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जिस प्रकार दरवाजे के बिना किसी घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार गुरु की सहायता के बिना मुक्ति का द्वार नहीं मिलता। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि हम महापुरुषों के कथन के अनुसार ज्योति स्वरूप हैं, फिर तो अपने आप को प्रसन्न करना ही परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए वे विषय विकारों में फंसे रहने को ही परमात्मा प्राप्ति का उचित साधन मानकर अपना विनाश कर लेते हैं। कुछ अन्य का विचार है कि इस संसार, इसके जीवों और वस्तुओं से किसी भी प्रकार का लगाव पतन का कारण बन जाता है। इसलिए वे शहरों, गांवों को त्याग कर जंगलों में जा विराजते हैं या निर्जन मरुस्थल में हवा के तेज झोंकों में, रेत की आंधी में भटकते फिरते हैं या पहाड़ों की गुफाओं में डेरा लगा देते हैं। एक अन्य प्रकार के अभ्यासी जगह जगह पानी में डुबकी लगाने में ही आध्यात्मिक मंजिल छिपी देखते हैं और इस प्रकार मानो मगरमच्छ से बाजी लगा लेते हैं। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो तारों की भांति किसी बहुत ऊंचे वृक्ष की शाखाओं में छिप कर रहते हैं या सांपों के बिल के समान गड्ढे खोदकर पाताल के वासी बन जाते हैं। पर इस प्रकार की कोई भी साधना किसी काम नहीं आती। वह संसार के दलदल में फंसने का ही कारण बनती है। इन भूले हुए जिज्ञासुओं को समझना चाहिए कि सतगुरु की शरण लिए बिना कोई भी प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आमतौर पर नाम का भाव उस शब्द से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को पहचाना, बुलाया या याद किया जाता हो और जो एक है, वह है हमारा कर्ता पुरुष परमेश्वर। वैसे तो नाम वह शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि की रचना और प्रतिपालन करने वाली है, पर थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान उस नाम पर केंद्रित करेंगे जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते समय परमात्मा से मिलाप करने के माध्यम के तौर पर उपयोगी होता है। यह नाम अक्षरों, मात्राओं का समूह भी हो सकता है, जैसे हरि, वाहिगुरु। ये वर्णनात्मक नाम है और अनाहत या अनहद शब्द की ध्वनि धुनात्मक नाम भी। संत सतगुरुओं की वाणी में नाम प्राय इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। परमेश्वर का सच्चा नाम, आदि युगादि नाम अथवा अनादि और अनंत नाम केवल सतगुरु से ही प्राप्त हो सकता है। यूँ भी कह सकते हैं कि शब्द के अभ्यास की युक्ति गुरु से सीखनी जरूरी है। वैसे चाहे उसकी ध्वनि हर प्राणी के हृदय में हर पल होती रहती है, फिर भी गुरु की युक्ति के बिना उसे सुनना संभव नहीं। शिष्य के लिए सतगुरु की सिखाई युक्ति के अनुसार शब्द में सूरत की लीव जोड़ना ही मूल मंत्र का अभ्यास होता है। वह किसी अन्य प्रकार के जंत्र मंत्र के पाठ या जाप में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। गुरु के शिष्य द्वारा किए जाने वाले सुमरन से भाव उस नाम के जाप से है जो सतगुरु उसे नाम दान के समय गुरु मंत्र के रूप में प्रदान करे। शिष्य के अपने मन की मति के अनुसार पसंद किए गए किसी और के बताए या इधर उधर से पढ़े पढ़ाए नाम का जाप नहीं। संत मार्ग की साधना अक्षरी नाम के सिमरन से आरंभ होती है, उस नाम को बार बार दोहराने के रूप में। स्कूल के बच्चे अपने टेबल या पहाड़े ऊंची आवाज में बोलकर याद किया करते हैं। इस विधि से ध्यान स्मरण की जाने वाली वस्तु पर रोक कर रखने के लिए जबान की सहायता ली जाती है और कानों की भी, पर गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन इस तरह नहीं किया जाता। गुरु द्वारा बताए गए नाम का सिमरन न जबान से किया जाता है, न माला फेरकर। इसमें किसी प्रकार की बाहरी वस्तु का आधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मन के द्वारा किया जाता है और इसकी विधि सतगुरु दीक्षा देते समय जिज्ञासु को समझाते हैं। नाम सिमरन की जितनी भी महिमा की जाए कम है। यह सिमरन उस तरह का आसान काम नहीं जिस तरह बड़े लोग अपने पद की शपथ के तौर पर कुछ निश्चित शब्द पढ़कर सुनाते हैं और मंत्री या न्यायाधीश बन जाते हैं। नाम का तो हर सांस के साथ सिमरन करने के लिए कहा जाता है। पानी की तुच्छ बूंद किसी पत्थर पर लगातार एक ही जगह टपकती रहे तो वह उसमें गड्ढा बना देती है, सुराख बना देती है। नाम के अभ्यासी के लिए भी
ऐसी ही लगन आवश्यक है। शब्द में वृत्ति जोड़ने के लिए आवश्यक है गुरु से दीक्षा ली जाए। अपनी निजी कोशिशों से या पुस्तकों ग्रंथों पर ही निर्भर रहने से उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर कोई राही मार्ग की सही जानकारी न होने पर भी अंधाधुंध यात्रा जारी रखता है तो वह अधिकतर अपने रास्ते को तय करने की बजाय और अधिक लंबा कर लेता है। अपनी असफलता पर बाद में आंसू बहाने से बचना हो तो उसके लिए उचित है कि सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना परमार्थ के मार्ग पर कदम ना बढ़ाए। सच्चे शब्द के सिक्के को जिसे परमात्मा ने अपने टकसाल में गढ़ा है बांटने के लिए सतगुरु को सौंप दिया है। स्पष्ट है कि वह सिक्का सतगुरु भक्ति के अलावा किसी और साधन द्वारा नहीं मिल सकता। थैंक यू।